तो प्रिय देशवासियों, भक्त प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। तो विचार है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में कोई पुनर्जन्म मानता है, कोई पुनर्जन्म नहीं मानता है। लेकिन सनातन में शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है, ऐसा लेख है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। जैसे कि एक कथा में आता है, साकल्य मुनि महाराज जी अपने आश्रम में से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कोई शिकारी हिरण का शिकार करता हुआ चला जा रहा था। तो जैसे ही उस शिकारी ने हिरनी को बाण मारा तो हिरनी गर्भवती सी थी, तो बच्चे को छोड़ दिया वहीं पर और अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से दौड़ चली। शिकारी इसके पीछे पीछे चला गया। दो छोटे छोटे हिरण के बच्चे थे। देख करके महात्मा जी का मन कोमल हो गया और महात्मा जी ने विचार किया कि अब हिरनी तो मर जाएगी, बहेलिया ले जाएगा, वो तो बधिक उसको ले जाएगा, लेकिन ये बच्चे बिना मौत मारे जाएंगे, ये बिन माँ के मारे जाएंगे। अब इनकी पालना कैसे करेंगे? इनको कोई जीव जंतु भी इनका कोई भक्षण कर सकता है। महात्मा का हृदय कोमल होता है। महात्मा जी उन दोनों बच्चों को उठा करके अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके जो उनके शिष्य थे और संत थे वहाँ पर, उन सबसे कहा कि भाई इस तरह से घटना घट गई है, इनकी माँ को तो शिकारी मार ले जाएगा, ये बच्चे छोड़ की गर्भवती है लिखी है, उसको बाण लगा है, ये बच्चे उसने छोड़ दिए। अब किसी भी तरह से इनका जो है भरण पोषण करो, पालो इनको। तो उन्होंने गाय का बकरी का दूध पिला पिला करके उस बच्चे को पाल दिया। वे बच्चे बड़े हो गए, मनमोहक हो गया, आश्रम की शोभा भी बढ़ने लगी, सबको उनसे प्रेम हो गया। एक दिन जवान हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, इसी तरह से एक हिरणों का झुंड बन गया बाबा जी के आश्रम पर। और हिरण की भी आश्रम के साथ साथ हिरण की जो शोभा थी वो लोग चर्चा का विषय बन गया उनके बीच में। बड़ा अच्छी चर्चा करते थे, प्रशंसा करते थे कि भाई देखो साकल्य मुनि के पास में जो मृगराज हैं उनका भी झुंड रहता है, कितना प्रेम है, कितना उदार उनका हृदय है। साकल्य मुनि का शरीर छूटने वाला था, वो बीमार हो गए। उनके साधु जन पूछने लगे, उनके शिष्यगण, कि आपको किसी कोई इच्छा हो सो हमें बताइए, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। वो कह लगे कि मुझे नहीं कुछ खाना है, नहीं किसी से मिलना है, केवल जो वो हिरण है मेरे हिरणों को मेरे पास मिला। उन हिरणों को लाया गया और महात्मा जी हिरणों के शरीर पर हाथ फेरते फेरते ही, दुलार करते करते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप एक दिन आश्रम में ही साकल्य मुनि ने किसी हिरनी का जन्म ले लिया और वो हिरण के जो संस्कार थे वो कुछ और हिरणों से विपरीत थे, समझदारी के थे। जैसे कि यज्ञ करते थे, यज्ञ वेदी पे आकर बैठ जाना, कोई आया आश्रम में तो उससे उसको नमन करना, उससे प्रेम करना। आरती पूजा संध्या में भी सब कुछ अपनी शांतिपूर्वक वो वंदन करना, मत्था टेकना, तो उसकी भी एक चर्चा की विषय बन गई। 2 महात्मा लोग उनके आश्रम में आए और उन्हें किन्हीं मंत्रों की ज़रूरत थी और वो मंत्र साकल्य मुनि के पास में थे। लेकिन वे जब आश्रम में आए तो उन्हें पता चला साकल्य मुनि का शरीर पूरा हो गया, उनकी समाधि लगी है। लेकिन उनके आश्रम में जो वो हिरण था उनकी जो प्रशंसा सुनी तो उन महात्माओं ने उस हिरण की आत्मा से मिलान किया, पता चला कि ये तो साकल्य मुनि ही है।
साकल्य मुनि से पूछा महात्मा जी ने कि भैया आपको तो इतने महान साधु थे, लेकिन आपको पशु योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? क्या लगे कि भाई मोह, मुझे मोह के कारण पशु योनि में आना पड़ा। कहावत में भी है एक पौराणिक अंतमता सुगता, कि जब मनुष्य का शरीर पूरा होता है, जब प्राण त्यागता है, आत्मा शरीर से निकालते हैं, तो जब उसकी मति जहाँ होती है वहीं उसका जन्म होता है। तो वही मुझको हिरणों से मोह हो गया था और मुझको हिरण का ही जन्म लेना पड़ गया। लगे बड़ी दुख की बात है। तो देखो पुनर्जन्म है, क्योंकि ऐसी अनेक घटनाएं समाज के अंदर होती रहती हैं जो कि इस बात का प्रमाण है, लेकिन मनुष्य इसको जान नहीं पाता है। ये एक उसका अधूरा ज्ञान होता है जिसकी वजह है। लेकिन पुनर्जन्म है, हम तभी तो हैं जब तक कहीं पहले थे। तो प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तो हम पहले भी थे, अब हैं, फिर भी रहेंगे। ओम नमो नारायण।